हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग सो इनकंसिस्टेंट इन माय वर्क एंड जैसे आप लोग को पता ही है कि अभी जो ये एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है एंड एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स, है ना। ऐसे में इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स. But after n number of hurdles, I am here with you guys to share the questions of Jharkhand Lab Assistant 2022. Okay? Although मेरे पास और questions हैं, but I think एक वीडियो और आएगा जिसमें हम ये सारे questions एंड कर देंगे. उसके बाद आई हैव थॉट ऑफ समथिंग लाइक जो JSSC के तरफ से हमें सिलेबस दिया गया है लैब असिस्टेंट के लिए, उसके टॉपिक्स को जितना हो सके हम एग्ज़ाम से पहले कवर कर ले. ओके, आप में से जिन्होंने भी पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पे झारखंड लैब असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं. तो आप चैनल में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वो सारे वीडियोस भी देख लीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज़ अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस? पैनक्रियाटिक जूस में इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है? पढ़ लीजिए ऑप्शंस: डाईपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजेन या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो चलिए आंसर देखते हैं. ट्रिप्सिनोजेन. ट्रिप्सिनोजेन क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है. और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द हेपाटिक सेल्स ऑफ द लिवर? लिवर में जो हेपाटिक सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर बाइल जूस? वेरी इजी. लिवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस सिक्रीट होता है. ठीक है, तो लिवर में जो हेपाटिक सेल्स हैं वो क्या रिलीज़ करेंगे? बाइल जूस रिलीज़ करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. एंजाइम कॉल्ड रेनिन डाइजेस्ट्स. रेनिन एक एंजाइम है जो क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिल्क प्रोटीन या फिर लिपिड्स? ठीक है, देख लीजिए आंसर क्या है. मिल्क प्रोटीन. अब बाकी के जो ऑप्शन है उन्हें भी देखते हैं कि प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है. ठीक है, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन, कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज, लिपिड्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइपेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इतना फंक्शनल नहीं है? ऑप्शंस देखिए एंड द आंसर इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन? दीज ऑर्गन्स हैव नो अपेरेंट फंक्शन एंड आर कंसिडर्ड टू बी द रेसिड्यूअल पार्ट्स फ्रॉम द पास्ट एंसेस्टर्स. ये हमें पूर्वजों से ही मिलते आ रहा है. ठीक है, ह्यूमंस में कौन सा पार्ट है ये? अपेंडिक्स. अपेंडिक्स जो है वो नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन है और इवेंचुअली डीजेनरेट्स, shrinks in size and disappears ultimately. और कभी कभी जिन्हें अपेंडिक्स में स्टोन हो जाता है तो अपेंडिक्स को ही कट करके हटा दिया जाता है और उसे कट करने के बाद बॉडी में कोई भी डिसफंक्शनैलिटी नहीं आती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड? वेरी इजी. एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो इस तरह का ग्लैंड होता है जो एक ऑर्गन के ऊपर होता है. Please excuse my pathetic drawing, but I'm trying to tell you guys, and the answer is kidney. Kidney के ऊपर adrenal gland present होता है. Okay. Next question is which of the following carries impure blood to the lungs? यहाँ पे आपको इस वर्ड को देखते ही आपको एकदम आंसर नहीं करना है क्योंकि ये तुक्का मारने वालों के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है. अगर इम्प्योर देखते ही उन्हें लगे कि हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वेन्स में कैरी होगा, नहीं, यहाँ पे आंसर कुछ और है. दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. ओके, देखते हैं. ये छोटी सी कोशिश मैंने की है आप लोग को डायग्राम के थ्रू बताने के लिए. आई होप कि आपके दिमाग में रिटेन रहे. और क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमें सिली मिस्टेक्स करवा सकती हैं, ठीक है, तो इन्हें आपको अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना है. तो देखिए, हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होते हुए जाता है कहाँ? लंग्स को. ठीक है, और इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी.
ओके, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, वेन नहीं। एंड आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड दिस ब्लड इज कैरिड बैक टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट to the lungs for oxygenation. Okay, oxygenated blood from the lungs then enters the left side of the heart which pumps it to the rest of the body. ये oxygenated blood वापस से चला जाता है हार्ट के लेफ्ट साइड में और पल्मोनरी वेन के थ्रू। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज आउटर सप्लाइज। आंसर देख लेते हैं पहले। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, ये क्या है पहले देख लेते हैं। आउटा जो है एक तरह का आर्टरी है जो लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी है। ये क्या करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट से क्या करता है, बाकी के बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेन्स कैरी करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड पल्मोनरी आर्टरी हमने देखा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज बैक टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज। वेरी इजी, तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि पूरे स्कल में हमारा कौन सा ऐसा बोन है जो मूव कर सकता है, दैट इज लोअर जॉ। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि उसे ऑक्सीपिटल बोलते हैं या फ्रंटल बोलते हैं या मैंडिबल बोलते हैं, तो फिर आप फिर से कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, मैंडिबल। ठीक है, लोअर जॉ को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। यहाँ मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि ये आपके दिमाग में लंबे समय तक रिटेन रह सके। ओके, तो पहले देखते हैं सचर्स। सचर्स क्या होता है, स्कल में जो ये स्टिचेस की तरह दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं सचर्स। ठीक है, और ये क्या करता है, जो क्रैनियल पार्ट है यानी कि स्कल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे जो 8 पार्ट्स होते हैं उन्हें आपस में अटैच करने के लिए ये हेल्प करता है। ओके, फ्रंटल पार्ट कहाँ है, तो स्कल के फ्रंट पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, फ्रंटल। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीपिटल। स्कल का जो सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल। ठीक है, और इसी के नीचे से हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी अटैच होता है। एंड मैंडिबल, यू ऑल नो, जो लोअर जॉ है उसे हम कहते हैं मैंडिबल। जो 8 फ्लैट बोन्स होते हैं क्रैनियम में, यानी कि जो स्कल में 8 पार्ट्स होते हैं, उन्हें आपस में जोड़ने के लिए एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सचर्स। ओके, नेक्स्ट फ्रंटल, सुपीरियर पोर्शन, anterior and superior portion of the skull. Next occipital, base of the skull, जहाँ से vertebral column भी attach होता है। Okay, now mandible, ये largest and strongest bone of the face है and it is the only movable bone in the skull. Now question number 9, respiratory center is located in the pneumotaxic center, medulla oblongata, alveoli, acoustic center. Answer is medulla oblongata. Okay, next question, what hormone is produced from kidney? ऑप्शंस देख लीजिए, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागॉन, सिक्रेटिन या फिर कैल्सिटिरॉल। आंसर इज कैल्सिटिरॉल। ठीक है, किडनी से बाकी और कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, इरिथ्रोपोइटीन, रेनिन, कैल्सिटिरॉल। इरिथ्रोपोइटीन एंड रेनिन, किडनी में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वहाँ से इरिथ्रोपोइटीन एंड रेनिन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था कि लिवर के हिपैटिक सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, तो क्या था उसका आंसर, बाइल जूस। और कैल्सिटिरॉल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाय सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स रिलीज हिस्टामिन। ऑप्शंस देख लीजिए, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर मोनोसाइट्स। ये सारे क्या हैं, WBC के टाइप्स हैं। आगे हम देखते हैं इसका आंसर, देख लीजिए पहले बेसोफिल्स। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, WBC, एंड ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में।
क्लासिफाइड हैं 2 टाइप्स में, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में भी 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का टाइप है बेसोफिल्स। ओके, तो एक एक करके देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसिनोफिल्स क्या करता है? डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड प्रमोटिंग एलर्जिक रिएक्शंस। बेसोफिल्स क्या करता है? प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। अब देखते हैं मोनोसाइट्स का क्या है काम। kills microorganisms by phagocytosis, then boosts immune response। इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए मोनोसाइट्स हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स सिक्रीट्स एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड न्यूट्रलाइज देयर टॉक्सिन। ठीक है, एंटीबॉडीज रिलीज करता है। जो बेसोफिल्स हमारा आंसर था उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसोफिल्स में जो ये 3 चीज़ें सिक्रीट होती है, ये इंडिविजुअली क्या हेल्प करती हैं? हिस्टामिन इंड्यूस इन्फ्लेमेशन। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, सपोज आपके स्किन में रैशेस दिखते हैं या फिर स्वेलिंग आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन इंड्यूस करता है? हिस्टामिन। ठीक है, और हेपारिन क्या करता है? प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। उस जगह पे ब्लड का क्लॉटिंग ना हो, इस चीज को अश्योर करता है हेपारिन। एंड सेरोटोनिन क्या करता है? कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ओके, एंड विद दिस क्वेश्चन वी एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट के लिए। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर।